हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे प्रसव पश्चात के जो उत्पन्न होने वाली जटिलताएं। कल हमने सीखा कि प्रसव पश्चात मतलब देखभाल में ये हमने सीखा गृह भ्रमण में हमने ये सीखा कि कौन कौन से दिन जाना है, कौन कौन से तारीख को जाना है। तो उसी जो दौरान हम जब जाएंगे गृह भ्रमण में, तो हम उसी ये पूछेंगे कि कौन कौन सी जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो प्रसव पश्चात जटिलताएं उत्पन्न होने वाली जटिलताएं। ठीक है, जब भी आप गृह भ्रमण में जाएंगी तो यह जरूर आप पूछेंगे। ठीक है, पहला है रक्तस्राव। ठीक है, स्राव, ये हो गया रक्तस्राव। ठीक है, ये पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है प्रसव के बाद होने वाला संक्रमण। प्रसव के बाद होने वाला संक्रमण। ठीक है, तीसरा है चेहरे पर सूजन। ठीक है, सूजन हो गया। ठीक है, या दर्द हो गया, गंभीर दर्द, गंभीर सिर दर्द। ठीक है, गंभीर सिर दर्द, बुखार, तेज बुखार, तेज बुखार हो गया। ठीक है, या धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना। ठीक है, या ऐंठन हो गया। ठीक है, तो यह चीज़ आप ज़रूर पूछेंगी जब भी आप माता के देखभाल में जाती हैं HBNC में। तो जो 7 दिनों का दौरा होता है, तो उसी दौरे में आप यह सब पूछेंगी। माता से रक्तस्राव अधिक तो नहीं हो रहा है, और प्रसव के बाद होने वाला संक्रमण है वो भी पूछेंगी। चेहरे पे, हाथों पे सूजन है, जो सूजन तो आप देख के पता कर सकती हैं। गंभीर सिर दर्द है, मतलब बहुत तेज़ी से सिर दर्द कर रहा है, तेज बुखार हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, ऐंठन हो रहा है। ठीक है, खून की कमी हो गई, एनीमिया, अनीमिया हो गई। ठीक है, अनीमिया हो गई। ठीक है, स्तन में गांठ हो गए। यह चीज़ जरूर पूछेंगे। अगर स्तन में गांठ पड़ जाएगी, बच्चा दूध नहीं पी पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और मतलब मनोदशा बदल जाना। ठीक है, मतलब कोई कोई होते हैं कि बच्चा होने के बाद उसकी मानसिक जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, मनोदशा बिगड़ जाती है। या बच्चा जहाँ पैदा हुआ हो सकता हो उसे चीरा लगाया गया हो, तो उतना दूर संक्रमण फैल गया हो। तो ये चीज़ आप ज़रूर पूछेंगी। रक्तस्राव तो ठीक है, तो पहला जान लेते हैं। ठीक है, रक्तस्राव पता लगाना है कि मतलब कैसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यह 5 पैड से ज़्यादा, 5 पैड से अधिक, अगर 5 पैड से अधिक बदलती हैं पैड, तो जान लीजिए रक्तस्राव हो रहा है। तो यह पहचान है, 5 पैड से अधिक मतलब 5 पैड से अधिक
वह बदलती हैं तो रक्तस्राव है, ठीक है। दूसरा है होने वाला संक्रमण। संक्रमण कैसे हम पता चलेंगे कि जो आप बदबूदार, ठीक है, जो आप पेशाब करती हैं या ये पेशाब आता है या रक्तस्राव आता है तो उससे पूछेंगी कि बदबूदार तो नहीं आ रहा है। ठीक है, बदबूदार स्राव जो बहुत मछली की गंध जैसे आती है, मछली की जो धुलाई होती है तो उसमें गंध जो निकलते हैं, तो उसी तरह ये भी जो रक्तस्राव होता है ये भी बहुत महकता है, तो यह बदबू करता है, बहुत बदबू करता है, तो इसे बदबूदार स्राव को बोलते हैं। तो ये संक्रमण हो जाता है, ठीक है। तो ये संक्रमण जैसे बदबूदार स्राव हो गया, पेट में दर्द हो गया, पेड़ों के नीचे बहुत दर्द हो गया, ठीक है। तो आप यह पता चला, यह स्राव तो अधिक हो गया। दूसरा है बदबू स्राव, बदबूदार स्राव मतलब बहुत बदबू कर रहा है, तो यह संक्रमण पता कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद है आँखों पे, ठीक है, हाथों में, पैरों में सूजन है, तो सूजन आप पता कर सकते हैं। ऐंठन हो जा रहा है, खून की कमी हो जा रही है, तो यह खून की कमी आप हाथ से, मतलब हाथ इस तरह हथेली करके देखेंगे, ठीक है, जीभ से देख लेंगे, आँख से देख लेंगे, ठीक है, पीलापन आपको मालूम हो जाएगा, ठीक, ये अनीमिया हो गया। अनीमिया पता कर ली, ठीक है। रतौंधी पता कर ली, मतलब धुंधला दिखा देना। रतौंधी पता कर ली कि मतलब बच्चा पैदा होने के बाद वह धुंधला दिखाई देता है। तो आपको सिर्फ यह करना है, पता लगा लेना है उसके बाद, ठीक है। यह पता लगा लिए उसके बाद आपको यह पता चलाना है स्तन में गांठ है। यह ज़रूर पता लगाएं कि स्तन में जो बच्चा दूध पी रहा है वो अच्छे से पी रहा है कि नहीं। तो ये अगर स्तन में गांठ होगा तो बच्चा दूध नहीं पी पाएगा, तो ये भी एक समस्या है, ठीक है। और ये हो गया जो मतलब चीरा जो लगाया जाता है बच्चा होने के बाद, चीरा लगाया जाता है, तो चीरा लगाने के बाद वहाँ संक्रमण फैल जाता है, तो साफ़ सफाई न होने के कारण वहाँ संक्रमण फैल जाता है। तो आप ये भी पता कर सकती हैं, फुफूंदी होने लगती है, फोड़ा फुंसी होने लगती है, बगल बगल में खुजलाहट टाइप होने लगती है, तो आप यह एक मनोदशा है, ठीक है। बच्चा होने के बाद जब प्रसव पश्चात हो जाते हैं बच्चे, तो उसके बाद किसी किसी की मनोदशा बिगड़ जाती है, ठीक है। बच्चा का दर्द नहीं सह पाती हैं तो वह मनोदशा उनकी बिगड़ जाती है, तो यह पता लगा सकती हैं, ठीक है। तो ये सब पता लगाने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उनको चिकित्सा सलाह देना है, ठीक है। आपको उनको यह चिकित्सा सलाह देना है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको चिकित्सा सलाह देना है। यह आप पता कर सकते हैं रक्तस्राव 5 पैड से अधिक हो, बदबूदार स्राव हो, एनीमिया, रतौंधी, स्तन में गांठ हो, ठीक है, और एक ऐंठन, ठीक है, ऐंठन और मनोदशा, ठीक है, और एक संक्रमण जो है ये चीज़ आप पता कर सकती हैं। हम आपको दिखा दे रहे हैं किताब में, देख लीजिए। प्रसव पश्चात के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएं, तो सबसे ज़्यादा पहला है बहुत ज़्यादा खून बहना, तो इसी रक्तस्राव बोलते हैं, ठीक है। प्रसव के बाद होने वाला संक्रमण जो है बदबूदार स्राव, ठीक है, ज्वर से ठंड लग रही है, ठीक है, पेट में दर्द हो, तापमान गिर जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो चेहरे हाथों में सूजन हो, सूजन के बिना ऐंठन हो, जो मतलब सूजन भी नहीं है और ऐंठन हो रही है, गंभीर सिर दर्द हो, ठीक है, धुंधला दिखाई देता है, तो ऐसे रोगियों को आप तत्काल चिकित्सा अस्पताल में भेज सकती हैं। अनीमिया हो, ठीक है, अनीमिया जांच के लिए आपको पीलापन पता चल जाएगा कि हाँ इनको अनीमिया हो गया है, ठीक है, स्तन में गांठ हो, ठीक है, योनि क्षेत्र में सूजन और संक्रमण, मतलब जो चीरा लगाया जाता है वहाँ संक्रमण फैल गया हो, ठीक है, प्रसव के बाद मनोदशा में बदलाव होने, तो मतलब जो कुछ महिलाएं मनोदशा बिगड़ जाती है तो आपस में बड़बड़ करती रहती हैं, तो ये चीज़ है।
कि प्रसव पश्चात के बाद देखभाल। आपको प्रसव के बाद देखभाल ये हो गया, ठीक है। उसमें 7 दिन गृह भ्रमण करने हैं। 7 दिन गृह भ्रमण करने के बाद आपको ये प्रसव पश्चात जटिलताएं ज़रूर पूछना है कि 5 मिनट से अधिक हो तो आप रक्तस्राव जानेंगी, बदबूदार स्राव हो तो आप एक संक्रमण जानेंगी, ठीक है। बिना सूजन के ऐंठन हो जा रहा है, सूजन हो, अनीमिया हो, खून की कमी हो गई हो, स्तन में गांठ हो गए हैं तो बच्चा स्तनपान नहीं कर पाएगा, ठीक है। और संक्रमण हो और ये मनोदशा, तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता करना है। आपको ठीक पता करके उसके बाद चिकित्सा सलाह देना है। तो ये हो गई प्रसव पश्चात देखभाल, जो 7 दिनों का गृह भ्रमण में आप यह सब पता करेंगी। 7 दिन में आप पहले दिन से ही सब कुछ, पहले दिन से 42 दिन तक आप सब कुछ इसमें पता करेंगी कि कब कब क्या हो रहा है। मतलब आज 5 मिनट से अधिक हो गया, कल कितना हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप पूछेंगी तो उनको सलाह देंगी, ठीक है। खान पान का अच्छा सा सलाह देंगी, बैठने का और आराम करने का और स्तनपान के बारे में बच्चे को सलाह देंगी, ठीक है। और केएमसी के बारे में अच्छे से बताएंगी कि बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसको तत्काल केएमसी कराया जाता है, मतलब सीने से लगाकर उसे केएमसी कराया जाता है ताकि बच्चा गर्म रहे, उसे हाइपोथर्मिया ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ है प्रसव पश्चात होने वाली जटिलताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।